बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपको इल्म पैराडाइज चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए जादुई किस्म की रेमेडी लेकर आए हैं जो कि 100% आपका वेट कम करेगी, वो भी दिनों में। और ख़ास बात यह कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने की आदत है, उसके बावजूद ये रेमेडी आपका वज़न कम करेगी। आपको इसमें ना तो कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करना है और ना ही कोई एक्सरसाइज करनी है, बल्कि आपने सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है बाकायदगी के साथ, और 1 महीने में आप आसानी के साथ 10 केजी वेट कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 2 चीज़ें हैं। वो है इसबगोल का छिलका और जैतून का तेल, जो कि हर घर में मौजूद होता है। आपको करना ये है कि इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। अब इसे कितनी मिकदार में लेना है, किस टाइम खाना है, एक दिन में कितनी दफ़ा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। रेमेडी बताने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ और फ़वाइद भी बता दूँ, ताकि मोटापे के साथ साथ आपकी और बहुत सी बीमारियों का सलूशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो मैं आपके एक बात क्लियर कर दूँ कि ऑयल का नाम आते ही हमारे माइंड में ये बात आती है कि ऑयली चीज़ें हमने नहीं खानी। तो ये बात सच है कि हमने ऑयली चीज़ें नहीं खानी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये कह रही हूँ कि ऑलिव ऑयल आप यूज़ करें। अब ऑलिव ऑयल जो है वो जिस्म में चर्बी में तब्दील नहीं होता, इसीलिए ये अमराज़ कल्ब और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। हाल ही में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक रोकने जैतून इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। और देखें, इसके साथ साथ जैतून जो है वो मैदा, आंतों के अमराज, जोड़ों और पट्ठों के दर्द, सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, मोटापा, दांतों के अमराज, जिस्मानी ताकत और फालिज समेत बालों के मुख्तलिफ अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा बदन की खुश्की को दूर करता है। जो सर्दियों में इतनी डैंड्रफ और इतनी स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप इसमें जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस के हर किस्म के अमराज का बेहतरीन इलाज है और दमा के मर्ज का इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। इन्फ्लुएंजा और नमूनिया के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। ये थे जैतून के फ़ायदे, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हम इसबगोल के छिलके के चंद फ़ायदे भी देख लेते हैं, ताकि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले इसके फ़वाइद का आपको पता हो। जो छिलका इसबगोल है वो आंतों और मैदों को नरम और हमवार बनाने और जितने भी गलीज़ फासद मादे हैं उनको अपने साथ मिलाकर जिस्म से खारिज करता है। हम सब जानते हैं कि जब हम छिलका इसबगोल को पानी में भिगो देते हैं तो खासी मिकदार में लेसदार मादा पैदा होता है। अब इस लेसदार मादे पर हमारे स्टमक के जितने भी एंजाइम्स हैं ना, इस पर अमल ही नहीं करते, इसीलिए ये लेसदार मादा आंतों में बग़ैर हज़म हुए इनकी दीवारों को नरम करते हुए गुजर जाता है। इस तरह से देखें, ये हमारी आंतों की कितनी हिफाजत करता है। और जो अल्सर के मरीज़ हैं, यही लेसदार मादा उस अल्सर के ऊपर एक तह बना देता है, जिससे अल्सर को ठीक होने में मदद मिलती है। और छिलका इसबगोल के इसी लेसदार मादा में अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी है कि ये उन तमाम मादों को जज़ब कर लेता है और बेअसर भी कर देता है जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हमारे जिस्म में पैदा करते हैं। प्यास में भी तस्कीन देता है, खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दायमी कब्ज़ को ख़त्म करने का कुदरती ज़रिया है, और सबसे बढ़कर ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपको शुगर की दवाइयों से मुकम्मल तौर पे निजात मिल सकती है। बुखार की गर्मी, पेचिश और खुश खांसी के लिए भी ये ज़बरदस्त है। ये थे जैतून के तेल और इसबगोल के फ़वाइद। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसकी रेमेडी देखते हैं। 1 टेबलस्पून आपने इसबगोल का लेना है और 1 टेबलस्पून आपने ऑलिव ऑयल का लेना है। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है। आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि इसबगोल ऑलिव ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो, इसबगोल का कोई हिस्सा भी खुश्क ना हो। इसको खाने के बाद आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। अब आपने इसको दिन में कितनी दफ़ा लेना है,
جب آپ اس کو سٹارٹ کریں تو آپ اس کو 2 ٹائم لیں۔ ایک اپنا نہار منہ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور پھر آپ نے رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ اس کی کوانٹٹی ہاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہاف سپون جو ہے وہ اس بگول کا چھلکا اور ہاف سپون آپ اولیو آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، آپ نے یہ ریمیڈی صرف 1 مہینہ مسلسل استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 15 دن کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ویسے تو 1 مہینے میں ہی آپ کے پیٹ اور کمر کی چربی ایسے برف کی طرح پگھل جائے گی، اور 1 ماہ میں ہی آپ کا تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو دوبارہ سے یہ ریمیڈی یوز کرنی ہے تو آپ نے 1 ماہ بعد 15 دن کا گیپ دینا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اور اب یہ پوائنٹ کہ کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو بد ہضمی ہو جائے تو آپ اس صورت میں اس بگول کا چھلکا استعمال نہ کریں، اور دودھ پینے والے بچوں کو بھی اس بگول کا چھلکا مت دیں، اور جو خواتین پریگننٹ ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو اس کا بینیفٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن کو ایکنی کا مسئلہ ہے نا، اس کے لیے یہ 100% سلوشن ہے، اور یہ وہ ریمیڈی ہے جو میں نے پرسنلی یوز کی ہے اور مجھے اس کا 100% رزلٹ ملا ہے، اور جتنے لوگوں کو میں نے اس ٹپ کا بتایا ہے ان کو بھی اس کا 100% رزلٹ ملا ہے۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، آپ لوگ اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ زیتون کے تیل کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس کائنات کے طبیب اعظم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس کا تیل لگایا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی نے اس تیل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں اسے اپنی زندگی میں لازمی شامل کرنا چاہیے۔